एजुकेशन लाइफ के चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर को मैंने 2021-22 के मॉडल पेपर को अकॉर्डिंग 10 टाइप्स में बांटा है। इन 3 टाइप्स में हम वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो 2021-22 के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टाइप। टाइप नंबर 5। इस टाइप में हम सीखेंगे कि बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट 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 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस सवाल में बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, तो इसका जो बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है an इक्वल a प्लस कोष्टक n माइनस a कोष्टक d। ठीक, अब इसमें हमको ये निकालना है कि a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है। उन निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो a की वैल्यू जो होती है वो होती है प्रथम पद, अर्थात इसका दिया हुआ पहला पद। जो इसकी वैल्यू इसमें दी हुई है इसको पहले लिख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हमारे पास 3। अब निकालनी है हमको n की वैल्यू। अब n की जो वैल्यू है और जो हमें निकालना होता है वह पद है हमारे पास n की वैल्यू 15। ओके, और d की वैल्यू निकालने का जो मेथड है वो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर हम 6 में से 3 घटाएं या फिर यूँ कहें कि 9 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 में से 3 गए तो 3, 9 में से 6 गए तो भी 3, तो हमारे पास जो d की वैल्यू है वो है 3। ओके, अब जो हमारे पास इनकी वैल्यू है उनको हम फॉर्मूले में पुट करके रखते हैं। देखते हैं, एक की वैल्यू है 3 प्लस n की कोष्टक n की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 1 रजिस्टर लिख देते हैं और d की वैल्यू 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 प्लस कोष्टक वाले के पहले हल करते हैं तो 15 माइनस 1 14, 15 में से गए तो 14। यहाँ पर कोष्टक के बाहर है तो इंटू 3 वापस ऐसा कैसे आ जाएगा प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 3 3 चौक 12 1 42 42। ठीक, अब इसमें ऐड कर देते हैं 42 3 45 45, तो हमारा आंसर आ गया 45। अपना आंसर है 45। तो आई होप आपको अगला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अपन इस उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण में आपको कंफर्म बहुपद ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने जो इस बार का जो सवाल लिया है मैंने वो सवाल लिया है 2, 7, 12 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें पहले हमने ज्ञात किया था 15वां पद ज्ञात किया था। इस सवाल में हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, जो भी सवाल बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें वापस रख के देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है an
ए प्लस कोष्टक n माइनस एक कोष्ट डी। ठीक है, अब इसमें हम ए की वैल्यू देखते हैं। पहले हमने ए की वैल्यू क्या लिया था, 2, तो यहाँ पर लेना ए की वैल्यू 2 और प्रथम पद लिया था। अब n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो n की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 10, जो कि ये है। वो आप पद कैसे याद करते हैं इसमें हम सीख रहे हैं। और डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू हमें पता है कि दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है। तो 7 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। 7 में से 2 गए तो हमारे पास बचते हैं 5, तो हमारे पास डी की वैल्यू है 5। ठीक, अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, रख के देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। ए की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5। ओके, 2 को सेम टू सेम रख देते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। आ जाएगा हमारे पास आंसर 10 में से 1 गए तो 9, मल्टीपल लगवाना 5 का 5। ठीक, 2 को ऐसा कैसे लिख देते हैं, प्लस 9 पंजे 45, 2 ऐड करें तो 47। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो आया 47। इस तरह से हम वापस याद करते हैं।